आप देख रहे हैं एडन उर्दू न्यूज। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के आगाज से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। औरंगाबाद में जमहूरियत पसंद रहनुमा अन्ना भाऊ साठे का यौम पैदाइश पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया गया, जबकि लोकमान्य तिलक की बरसी पर जगह जगह पेश की गई राजे अकीदत। संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर शिवसेना ने किया जोरदार मुजाहरा। बीजेपी शिवसेना से डरती है, इसीलिए ईडी को आगे करती है कि फलक बोस नारों से गूंज उठा औरंगाबाद। और वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान, जल्द ही रियासत में पुलिस की 7,500 आसामियों पर की जाएगी भर्ती। अब खबरें तफसील से। जमहूरियत पसंद रहनुमा अन्ना भाऊ साठे की 102वीं यौम पैदाइश औरंगाबाद जिले में जोश और खरोश के साथ मनाई गई, जबकि लोकमान्य तिलक की बरसी के मौके पर इन्हें जगह जगह खिराज तहसीन पेश किया गया। शहर में मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों की जानिब से साहित्य रत्न डेमोक्रेट रहनुमा अन्ना भाऊ साठे का यौम पैदाइश मनाया गया। लेबर कॉलोनी चौक में अन्ना भाऊ साठे के मुजस्समे पर कई तंजीमों, पार्टियों और समाजी खिदमतगार तंजीमों के कारकुनों ने फूल चढ़ाकर बड़े जोश और खरोश से आज के दिन को मनाया। साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे की यौम पैदाइश के मौके पर औरंगाबाद शहर ज़िला नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस के करीब अन्ना भाऊ साठे के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। मशरक़ी असम्बली के वर्किंग सदर जावेद खान और दिगर ओहदेदार और कारकुनान इस वक्त मौजूद थे। बोलायची संधी बाबासाहेबांच्या घटनेमुळे मिळाली, त्या बाबासाहेबांच्या खांद्याला खांदा लावून लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठेंनी समाज परिवर्तन केलं, समाज प्रबोधन केलं। पण जो माणूस कधी शाळा शिकायला गेला नाही, त्यांनी 35 कादंबऱ्या लिहून काढल्या आणि तुम्हाला आणि मला वाचायला दिल्या, याच्यापेक्षा अजून मोठं काम काय? तर हे समाज प्रबोधन तर यांनीच केलं, पण त्या काळात त्या साहित्याला पुढे येऊ दिलं का? नाही। एकदा त्यांची सभा होती एका ठिकाणी, संध्याकाळची वेळ होती, मुंबईच्या बाजूला त्यांच्यावर गदा आणली। तेव्हा मोरारजीबाईचं सरकार होतं, मला तिथं टीका करायची नाही, पण त्यांनी गदा आणली की म्हणले यांची सभा संध्याकाळी होणार नाही। अण्णा भाऊला ती सभा न करता परत जावं लागलं। हे मी त्या साहित्यात वाचलं। साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे सर्वपक्षीय जिल्हा उत्सव समितीच्या वतीने आज या ठिकाणी 102वी जयंती साजरी करण्यात येत आहे। साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षीप्रमाणे मागील 25 वर्षापासून आपण या ठिकाणी अभिवादनाचा कार्यक्रम घेत राहतो। या जयंतीच्या अभिवादनाच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून या ठिकाणी अनेक पक्षाचे खासदार, आमदार, मंत्री महोदय हे अण्णाभाऊला येऊन वंदन करतात, या अभिवादन सभेला उपस्थित रहतात। दलित समाज के होने के वजह से अन्ना भाऊ साठे भी समाज के हम मानते हैं और उनकी जयंती हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। उसका कारण यह है कि अन्ना भाऊ भी एक गिरनी कामगार थे, उन्होंने भी कष्ट किए हुए हैं और हमारे महानगर पालिका भी कर्मचारी हमारा खून पसीना बहाकर वो अपने शहर की सफाई करते हैं। इसलिए हम उनसे प्रेरित होकर उनकी आज ये जयंती बड़े धूमधाम से और बड़े उत्साह से हम कर रहे हैं। वाहन रैली निकालकर या लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे के पुतले के पास उनको अपना माथा टेककर उनको अभिवादन किया है और अभी कुछ ही देर में हम सब हमारे कर्मचारियों को मिठाई का वाटप करने वाले हैं। नव भारत शिक्षण संस्था के ज़रिए इंतज़ाम सुबारी हनुमान रोड पर वाक़ शिशु विकास केंद्र स्कूल में लोकमान्य तिलक की बरसी और अन्ना भाऊ साठे के यौम पैदाइश बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। युवराज बाजे प्रोग्राम में बहैसियत सदर मौजूद रहे, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर प्रतीक्षा पिंपल, तंजीम के खजांची और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की चेयरपर्सन अपर्णा धर्म अधिकारी मौजूद थी। प्रोग्राम में मौजूदीन की जानिब से गुज़िश्ता सालों के होनहार तलबा को एजाज़ से नवाजा गया। इसी तरह लोकमान्य तिलक की बरसी और अन्ना भाऊ साठे की यौम पैदाइश के मौके पर
क्लास वाइज तकरीरी मुकाबले मुनक्कद किए गए थे, जिसमें KG से लेकर 10वीं जमात तक के तलबा को इनामात से नवाजा गया। मेहमान खुसूसी डॉक्टर पिंपले स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता कालस्कर ने प्रोग्राम में तलबा की रहनुमाई की। प्रोग्राम के निज़ामत दीपाली कोल्हे वैशाली पाटिल ने की, जबकि मेहमानों का तारुफ साधना सुबले ने पेश किया और सदर का तारुफ सोनाली कुलकर्णी ने करवाया, जबकि प्रणीता ने सबका शुक्रिया अदा किया। प्राइमरी और सेकेंडरी शोबेजात का तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की। जमहूरियत पसंद रहनुमा अन्ना भाऊ साठे का 102वां यौम पैदाइश आज पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। खुलदाबाद शहर और तालुक़े के मुख्तलिफ मकामात पर स्कूल, कॉलेज, चौराहों पर अन्ना भाऊ साठे की तस्वीर को सलामी दी गई और पूरे जोश व खरोश से जश्न मनाया गया। इसके अलावा खुलदाबाद शहर के मरकज़ी अन्ना भाऊ साठे युवा मंडल की तरफ से ढोल की आवाज़ पर एक अजीमुशान जुलूस निकाला गया। इस वक्त रैली में एक बहुत बड़ा हुजूम शामिल होता नजर आया। उसके साथ ही ज़िला परिषद खुलदाबाद स्कूल में भी अन्ना भाऊ साठे जयंती मनाई गई। अन्ना भाऊ साठे का असल नाम तुकाराम भाऊ साठे था, लेकिन उनकी शनाख्त डेमोक्रेट अन्ना भाऊ साठे के नाम से मशहूर हुई। अन्ना भाऊ 1 अगस्त 1920 को वायगांव ज़िला सांगली में पैदा हुए। उन्होंने 35 नावल, 25 कहानियों के मजमूए और बहुत से लोक ड्रामे लिखे। अन्ना भाऊ साठे के 7 नावलों पर बॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं, जबकि उनके नावल फ़कीरा को बेहतरीन नावल का अवार्ड भी मिल चुका है। अन्ना भाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सवाने उम्र लिखी है। इस सवाने का रूसी ज़बान में तर्जुमा किया गया। इसके लिए उन्हें रूसी हुकूमत की जानिब से अवार्ड भी मिल चुका है। पिछले कुछ सालों से पूरे महाराष्ट्र से अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न अवार्ड देने का मुतालबा किया जा रहा है। अन्ना भाऊ साठे की जयंती के मौके पर सरकारी तातील का भी मुतालबा किया जा रहा है। खुलदाबाद में तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख और दीगर मेहमानान इस पूरे प्रोग्राम में मौजूद रहे। एडीएन के लिए खुलदाबाद से मच्छेंद्र घोरपड़े की रिपोर्ट। जमहूरियत पसंद अन्ना भाऊ साठे का यौम पैदाइश MLA अब्दुल सत्तार के दफ्तर वाक़े सिल्लोर में पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। नेशनल कॉटन मिल्स के डायरेक्टर अब्दुल समीर अब्दुल सत्तार ने अदब के शहंशाह अन्ना भाऊ साठे की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर शिवसेना के तालुका प्रमुख और दीगर ओहदेदारान मौजूद रहे। रियासती हुकूमत के हुक्म के मुताबिक 9 अगस्त को शहर के डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गारखेड़ा में सुबह 9 बजे एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें 15,000 तलबा कौमी तराने में हिस्सा लेंगे। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई। आज़ादी का अमृत महोत्सव हा उपक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी आणि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब तसेच माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या संकल्पनेतून आणि त्यांच्या पुढाकारातून आपण पुढे नेतोय। आपल्याला प्रत्येकाला, प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या घरावर, दुकानावर, कारखान्यावर, जिथं कुठं तो व्यवसाय करत आहे अशा ठिकाणी आपल्याला 13 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीमध्ये झेंडे लावायचे आहेत, राष्ट्रध्वज लावायचे आहेत। तर ही कारवाई आपल्याला करायची। याच्यामध्ये नागरिकांना 2-3 प्रश्न होते की आम्हाला झेंडे सगळ्यात महत्त्वाचा लावणारा राष्ट्रध्वज हा स्वखर्चाने लावायचा आहे। माननीय भारत निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 14 मध्ये बदल केला आहे। कलम 14च्या माध्यमातून आपण मतदार यादीमध्ये नाव नोंदवायची संधी नागरिकांना अथवा युवकांना मिळत असते। पूर्वी ही संधी 1 जानेवारीला फक्त एकाच दिवशी होती, ज्याचं 1 जानेवारीला वय 18 वर्ष पूर्ण होत होतं, त्याला मतदार यादीमध्ये नाव नोंदवायची संधी होती। याच्यामध्ये अधिक सुधारणा करून यापुढे ही संधी नागरिकाला वर्षामध्ये 4 टप्प्यात मिळणार आहे। 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर। म्हणजे ह्या कालावधीनुसार जे युवक युवती माझे मित्र 18 वर्ष पूर्ण करते त्यांना नजीकच्या टप्प्यावर त्यांना नोंदवायची संधी मिळेल। हा पहिला भाग। सगळ्या माझ्या तरुण मित्रांना माझं आव्हान आहे की तुम्ही याचा फायदा घेऊन 18 वर्ष पूर्ण झाल्याबरोबर जो नजीकचा टप्पा आपल्याला मिळतो त्या टप्प्यामध्ये आपण फॉर्म नंबर 6 भरून मतदार यादीमध्ये नाव नोंदवा। याच्यासाठी आपण आमच्या वेबसाईटचा वापर करू शकता किंवा BLOच्या माध्यमातून नाव नोंदवू शकता। दुसरी एक सुधारणा माननीय भारतीय निवडणूक आयोगाने केली की ज्या नागरिकांच्या ऑलरेडी मतदार यादीमध्ये नाव आहे तर त्याच्या कलम 13च्या अन्वये त्याच्यात सुधारणा अशी केली, ज्यांच्या ऑलरेडी नाव आहेत अशा आपल्याकडे 29,31,420 नागरिक आहेत जिल्ह्यामध्ये। तर या सगळ्या नागरिकांना इथून पुढं नाव असल्याबरोबर स्वतःची ओळख पटवून देणं, नंतर मी तोच आहे याचं खात्री करणं, प्रमाणिकीकरण करणं,
आणि काही प्रसंगी दुबार नागरिक असतील तर ते वगळण्याची प्रक्रिया, या तिन्ही गोष्टीसाठी ही प्रक्रिया आपण 13 मध्ये सुरू केलेली. या प्रक्रियेचा आज शुभारंभ होत आहे. त्याबद्दल आम्ही सन्माननीय विविध राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी यांची बैठकही घेतली आणि काही सरपंच 2 निवडक त्याला उपस्थित होते. हा महोत्सव म्हणजे 9 ऑगस्ट 1942ला आपण माननीय म्हणजे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, त्याच्यानंतर वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी सगळ्यांनी इंग्रजांना चले जावचा नारा दिला होता. त्याचा स्वराज्य महोत्सव म्हणून आपण त्या दिवशी सामूहिक राष्ट्रगीताचं गायन करावं असं राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचे डायरेक्ट निर्देश आहे. त्याच्यामध्ये आपण औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये बदल थोडासा जास्तीचा करून हे जे राष्ट्रगान आहे, राष्ट्रगीताचं गाण 9 ऑगस्टला सकाळी साधारणतः 9 वाजता सुरू होईल. कारण 9 ते 9:30 या काळात हा कार्यक्रम होईल. 9 वाजता आमचे सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरू होतील. अर्धा तासाचे सांस्कृतिक कार्यक्रम असतील आणि 9:30ला प्रत्यक्ष राष्ट्रगान होईल. याच्यामध्ये आम्ही थोडासा जे नवीन राज्य सरकारच्या सूचना होत्या त्यामध्ये 11 म्हणलं होतं, परंतु औरंगाबादमध्ये 11 वाजता चांगल्यापैकी ऊन होतं आणि आपण शाळेचे जवळजवळ 15,000 ते 16,000 मुलं तिथं गोळा करणार, शाळा आणि ज्युनियर कॉलेजचे. त्याच्यामुळे हा कार्यक्रम थोडासा अलीकडे घेऊन म्हणजे उन्हाचं हे बघता आपण हा कार्यक्रम विभागीय क्रीडा संकुल गारखेडा इथे करणार आहोत. वजीर आला एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि वो जल्द ही पुलिस की 7,500 असामियों पर भर्ती करेंगे. साथ ही टीवी सेंटर इलाके में मौजूद संभाजी महाराज के मुजस्समे की खूबसूरती के लिए 5 करोड़ रुपए फंड देने का ऐलान किया. वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इतवार को यहाँ बताया कि रियासत में जल्द ही 7,500 पुलिस के मुख्तलिफ ओहदों पर भर्ती शुरू की जाएगी. उसके अलावा वज़ीर आला ने शहर के टीवी सेंटर इलाके में छत्रपति संभाजी महाराज के मुजस्समे की खूबसूरती और इलाके के तरक्की के लिए 5 करोड़ के फंड का ऐलान भी किया. वज़ीर आला शिंदे हफ्ते से औरंगाबाद ज़िले के दौरे पर थे. सिल्लोड में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के बाद वज़ीर आला शाम को शहर वापस लौटे. उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लेजेंड्स के मुजस्समों को फूलों के हार चढ़ाकर सलामी दी. उन्होंने टीवी सेंटर के इलाके में छत्रपति संभाजी महाराज के मुजस्समे को सलामी के दौरान वहां मौजूद हुजूम से बातचीत भी की. उन्होंने इस मुजस्समे और इलाके की खूबसूरती के लिए महकमा शहरी तरक्यात के ज़रिए 5 करोड़ रुपये के फ़ंड का ऐलान किया. पुलिस के 7,500 आसामियों पर भर्ती का अमल जल्द अमल में लाया जाएगा. मिस्टर शिंदे ने यह भी बताया कि इस अमल के सिलसिले में उन्होंने महकमा दाखिला के चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ बातचीत की है. उन्होंने प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत करने वाले नौजवानों से गैर रस्मी बात की. उन्होंने कहा कि पुलिस के इस भर्ती से नौजवानों को रोज़गार मिलेगा. उसके बाद उन्होंने क्रांति चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे, भड़कल गेट पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे, कलेक्ट्रेट के सामने डेमोक्रेट अन्ना भाऊ साठे के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए. इस मौके पर उनके साथ एमएलए संदीपान भूमरे, प्रदीप जायसवाल, संजय सिरसाट और अतुल सावे वगैरह मौजूद रहे. मुख्यमंत्री आणि चीफ सेक्रेटरी आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृहविभाग यांच्याबरोबर चर्चा केलेली आहे आणि तातडीची 7,500 लोकांची वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे. अण्णाभाऊ साठे फाउंडेशन प्रणीत सर्वपक्षीय शहर जिल्हा जयंती उत्सव महासंघ 2022 साहित्यरत्न लोकशाहीर डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे यांच्या 102व्या जयंतीनिमित्त प्रकाशदादा गायकवाड, अभयराज शिंदे, राजू भालेराव, सुभाष पाचुंदे, जॉन आव्हाड, किशोर लाटे, संदीप आरसूड यांच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा. सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT,
PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षक प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03. वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। शिवसेना के लीडर और MP संजय राउत के साथ ईडी की कार्रवाई के खिलाफ शिवसेना के कारकुनों ने आज सुबह क्रांति चौक पर मुजाहरा किया। शिवसेना लीडर MP संजय राउत को ईडी की टीम ने इतवार को मुंबई में उनके रिहायशगाह से गिरफ्तार कर लिया। पीर को शिवसेना ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ क्रांति चौक पर जबरदस्त धरना दिया। शिवसेना लीडर चंद्रकांत खैरे के साथ शिवसेना के तर्जुमान जिला चीफ MLA अंबादास दानवे की क़यादत में होने वाले इस मुजाहरे में शिवसेना में काफ़ी गुस्सा देखा गया। इस मौके पर डिविजनल सेक्रेटरी अशोक पटवर्धन, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले और दीगर कारकुनान भी मौजूद रहे। इस मौके पर MLA अंबादास दानवे ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी मिशनरी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है और ये मरकज़ी हुकूमत मिशनरीज़ की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए शिवसेना की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था चाइल्ड लाइन 2018 औरंगाबाद के इश्तिराक से रेलवे स्टेशन औरंगाबाद में वर्ल्ड अगेंस्ट ट्रैफिकिंग के दिन के मौके पर पोस्टर नुमाइश और बेदारी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वर्ल्ड डे अगेन्स्ट चाइल्ड ट्रॅफिकिंग या दिनानिमित्त रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये जाणीवजागृती करण्यात आली। या कार्यक्रमाअंतर्गत रेल्वे पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक परमवीर सिंग यांनी मुलांची तस्करी, अल्पवयीन मुलांची तस्करी करण्याबाबत लोकांना माहिती दिली। उपस्थित नागरिकांना आवाहनही करण्यात आले की जर कुणाला अल्पवयीन मुलांची तस्करी करताना, मुलांची विक्री करताना किंवा मुलं या राज्यातून त्या राज्यामध्ये रेल्वेच्या माध्यमातून आणताना आढळून आल्यास किंवा संशयित व्यक्ती आढळून आल्यास मुलांसोबत त्यांनी 1098 या टोल फ्री नंबरला कॉल करावा। तसेच सदरील कार्यक्रमासाठी बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा ॲडव्होकेट आशा शेरखाने मॅडम हे उपस्थित होत्या। त्यांनी नागरिकांना आवाहन केले की भारताचा नागरिक म्हणून आपली सर्वांची जबाबदारी आहे। अल्पवयीन मुलांची तस्करी होत असेल, मुलांना अनैतिक व्यापार किंवा कामासाठी वापर केला जात असेल, मुलांना बळजबरीने बालकामगार म्हणून वापर केला जात असेल किंवा मुलांची कुठल्याही अनैसर्गिक कामासाठी विक्री होत असेल तर त्यांनी 1098ला तात्काळ कॉल करावा। तसेच चाइल्डलाईन मार्फत रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये पोस्टर प्रदर्शनच्या माध्यमातून तसेच लाउडस्पीकरच्या माध्यमातून मुलांच्या तस्करी संदर्भात जाणीवजागृती करण्यात आली। मॉडर्न होम्योपैथी के तस्वुर के तहत श्रावण महीने के मौके पर 2 रोजा फ्री हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में शहर के बहुत से बाशिंदों ने इस्तेफादा किया। मॉडर्न होम्योपैथी के तस्वुर के तहत माह श्रावण के मौके पर 2 रोज़ा फ्री हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। ये 2 रोज़ा कैंप 30-31 तारीख को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुनक्कद किया गया था। इस कैंप में RBS, BP, ब्लड ऑक्सीजन लेवल वगैरह के टेस्ट मुफ्त किए गए और माहिरीन डॉक्टरों ने तर्ज ज़िंदगी और खुराक व वर्जिश वगैरह के मौज़ूआत पर लोगों की बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई की।
मागील कित्येक वर्षापासून लिव्हर, किडनी, सोरियासिस, स्किन रोगवर यशस्वीरित्या ट्रीटमेंट देत आहे. त्याच मॉडर्न होमिओपॅथीची ब्रांच औरंगाबादमध्ये आहे. 30 आणि 31 तारखेला आम्ही मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन केले होते. त्यात मोफत शुगर, BP, SbO2, SbP2 याचं तपासणी झाली. कित्येक रुग्णांनी या गोष्टीचा यशस्वीरित्या फायदा उठवला आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीचे औरंगाबादचे ब्रांच तुम्हा सर्वांना आग्रहाचे आवाहन करते की एकदा मॉडर्न होमिओपॅथीला अवश्य भेट द्या. तुमच्या जीवनशैलीमध्ये शुगर, BPमुळे तुम्हाला जे काही त्रास होत आहे त्यावर मॉडर्न होमिओपॅथी यशस्वीरित्या तुम्हाला मार्गदर्शन आणि उपचार देईल. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। औरंगाबाद में जमहूरियत पसंद रहनुमा अन्ना भाऊ साठे का यौम पैदाइश पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया गया, जबकि लोकमान्य तिलक की बरसी पर जगह जगह पेश की गई खराजे अकीदत। संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर शिवसेना ने किया जोरदार मुजाहरा। बीजेपी शिवसेना से डरती है, इसीलिए ईडी को आगे करती है कि फलक बोस नारों से गूंज उठा औरंगाबाद। और वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान, जल्द ही रियासत में पुलिस की 7,500 आसामियों पर की जाएगी भर्ती। तो थी आज की हम खबरें, कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इंडियन न्यूज़। आदाब।